हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल किचिक्स बायो। तो आज पढ़ेंगे न्यू चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आखिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरी है रिप्रोडक्शन करने का। तो मेन वही मतलब एक पॉइंट है, मोटिव है रिप्रोडक्शन करने का फ्रेंड्स की कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसलिए करता है कि अपना स्पीसीज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन रखे, अपना स्पीसीज से उसको जनरेशन टू जनरेशन पास कर सके, या कंटिन्यूटी मतलब स्पीसीज उसका अलाइव रहे, उसीलिए रिप्रोडक्शन करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के रिप्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन का ही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन को आप बोल सकते हो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है सिमिलर टू इज सेल्फ, मतलब सिमिलर हो, सिमिलर टू देमसेल्फ मतलब पेरेंट जैसे सिमिलर हो, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो सिंपल है रिप्रोडक्शन। लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिए फ्रेंड्स की रिप्रोडक्शन अगर सिमिलर टू सेल्फ मतलब वो जो भी पेरेंट्स प्रोड्यूस करेगा न्यू इंडिविजुअल को सिमिलर रहेगा। अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी मतलब डॉग कैट को प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी, ठीक है, तो कैसे बनेगा वो? डॉग कैट को प्रोड्यूस कर रहा है, ह्यूमन डॉग को न्यू फॉर्म कर रहा है, तो कैसे होगा? उसे मतलब जरूरी है कि सिमिलर टू रहे, मतलब ठीक है ना, सिमिलर मतलब ह्यूमन ह्यूमन को प्रोड्यूस करे और डॉग डॉग को प्रोड्यूस करे, कैट कैट को न्यू प्रोड्यूस करे, ऐसे नहीं कि उल्टा पलटा हो, ठीक है। तो उसीलिए मतलब प्रॉपर सिमिलर टू इटसेल्फ हो तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो कैसे मतलब ये सिमिलर टू सिमिलर ऐसे डेवलप होता है, ठीक है ना। कैसे ह्यूमन से ह्यूमन प्रोड्यूस होता है, कैसे केट से केट्स प्रोड्यूस होता है, क्या मतलब उस क्या रहता है, क्या है, ठीक है ना। तो इसमें होता है मेन फ्यूजन ऑफ गेमेट। इसमें गेमेट का फ्यूज करके एक जैगोट बनता है। तो उसमें गेमेट में रहता क्या है? इसमें रहता है डीएनए। इसमें डीएनए का कॉपी होता है। डीएनए क्या है? एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जो पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और डॉटर सेल में भेजता है, देता है उसको, ठीक। उसको बोलता है डीएनए। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, किसका? करेक्टर्स का, कैसे सब करेक्टर्स लोग का इन्फॉर्मेशन रखता है और बॉडी कलर सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन रखता है और डॉटर सेल में ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है। उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो उसीलिए प्रॉपर हर हम लोग को जितना हाथ पैर जितना कुछ कुछ भी है उसे प्रॉपर किसी भी न्यू इंडिविजुअल के में रहता है। हर ह्यूमन के में सिमिलर दो हाथ दो पैर हैं, सब के में इक्वल है। क्यों? ये पार्ट प्रॉपर एक उसका डीएनए है जो इसी सीक्वेंस में कोड है वो, इसलिए प्रॉपर सीक्वेंस में हर उसके हर एनिमल एनिमल को प्रोड्यूस करता है, कैट कैट को प्रोड्यूस करता है। क्यों? उन प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल है उन लोगों में प्रोड्यूस करने को, इसीलिए है। तो यही रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं आगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन आखिर इंपॉर्टेंस किस लिए हम लोग के लिए, ठीक, रिप्रोडक्शन हम लोग के इंपॉर्टेंस किस लिए है? पहला है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज मतलब स्पीसीज के लिए जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंस है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक ही मतलब जनरेशन फिर डेड हो जाएगा, उसको बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए आपको जो भी बोला मैं, जनरेशन टू जनरेशन ये कंटिन्यू लाइफ कंटिन्यूएशन होगा, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के स्टेबिलिटी के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इट इंश्योर्स द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये क्या करता है? इंश्योर करता है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से डिफरेंट जनरेशन। बताया आपको, इसके पास रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये मेन इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन हम लोग के लिए। आप देखते हैं बेसिक्स इवेंट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा बेसिक्स इवेंट होता है, ऑकर होता है? फर्स्ट है बेसिक्स इवेंट इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। मेन इसका बेसिक्स इवेंट क्या है? इसमें क्या होता है? डीएनए कॉपी। जो रिप्रोडक्शन होगा हम लोग, जो गेमेट फॉर्म होता है उसमें क्या होता है? डीएनए का भी कॉपी होता है। डीएनए भी रेप्लिकेट करके अपना कॉपी बनाता है, तो जो पेरेंट्स जो डॉटर सेल में जाता है। तो ये है कि क्रिएशन, बेसिक्स इवेंट इज क्रिएशन ऑफ डीएनए को कॉपी करना। नेक्स्ट है टू सेल्स फॉर्म्ड आर नॉट आइडेंटिकल। टू सेल्स फॉर्म आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज नो बायोकेमिकल रिलेशन इज 100% एक्यूरेट। जो भी टोटल फॉर्म होगा, ठीक है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा आइडेंटिकल नहीं रहेगा। क्यों? तो ये ना, क्योंकि ये
बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है जो 100% एक्यूरेट रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा ही, ठीक है। इसमें और ये कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा ही, क्योंकि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जब फ्यूज़ करेंगे तो 50% मेल का कलर है, 50% फीमेल, दोनों का अगर मिक्स होगा तो वेरिएशन तो प्रोड्यूस होगा ही। उसके लिए हम लोग बोला गया है कि कोई भी नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज 100% एक्यूरेट। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं रहता। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कॉपीज प्रोड्यूस विल भी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। जो भी कॉपी प्रोड्यूस होगा वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, पर क्या नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल मतलब पूरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहेंगे, सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। टू द ओरिजिनल वन के कॉपी रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, लेकिन आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। कोई भी बनेगा वो कॉपी होगा वो, उससे क्या होगा, उससे होता है वेरिएशन, लीड्स टू वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन को आप समझो, वेरिएशन एक चेंज है। किसके बिटवीन में चेंज है, जो भी कोई भी पेरेंट सेल है उससे डॉटर सेल बनेगा, ठीक है। पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनता है, तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस जितना भी चेंज होगा उस चेंज को बोलते हैं वेरिएशन। एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से प्रोड्यूस होकर बनता है डॉटर सेल। वो पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में, मतलब जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बना है वो डॉटर सेल में किस किस टाइप का चेंज है, जितना भी चेंज रहेगा, ठीक है, उस चेंज को बोलते हैं वेरिएशन। तो उस वेरिएशन क्या है, चेंज इन एनी स्पीसीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर। किसी भी स्पीसीज का चेंज होना किससे, एग्जिस्टिंग मेंबर से, उसको बोलते हैं वेरिएशन। अब ये वेरिएशन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस कैसे है देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इट इंक्रीजेस द चेंज चांस ऑफ सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन। ये क्या इंक्रीज करता है, चांस ऑफ सर्वाइवल, मतलब किसी भी मतलब इन्वायरमेंट में, हर इन्वायरमेंट में चांस ऑफ सर्वाइवल करता है एडवर्स कंडीशन में, जैसे कि टेम्परेचर, रेडिएशन एंड ड्रॉट एक्सेट्रा। ये भी कोई भी एडवर्स इन्वायरमेंट में ये चांस ऑफ सर्वाइवल करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन होता है तो इवोल्यूशन, हम लोग कैसे इवोल्व होकर अभी पूरा ह्यूमन बींग बना है, कैसे पता है ना, फिर एप से पूरा ह्यूमन बींग कैसे डेवलप हुआ, वैसे ये क्या करता है, वेरिएशन चेंज करके इवॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्ट फीचर फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये पूरा एक डिस्टिंक्ट फीचर्स प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये था मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन के लिए। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इज इवोल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली सिंगल पेरेंट इवोल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, सिंगल पेरेंट से, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें दो पेरेंट्स होंगे, इवॉल्व होंगे और न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। एक होंगे फादर, एक होगा मदर। फादर और मदर का गेमेट फ्यूज करके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो इसमें टू पेरेंट्स आर इवोल्व, इसमें वन पेरेंट इज इवोल्व। नेक्स्ट पॉइंट है, गेमेट आर नॉट प्रोड्यूस। जब एक ही मतलब है तो इसमें क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये मेन पॉइंट है, इसको आप याद रखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट प्रोड्यूस नहीं होता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गेमेट आर प्रोड्यूस। इसमें गेमेट प्रोड्यूस होता है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। अगर गेमेट फॉर्म नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ऑकर, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गेमेट दोनों बन रहे हैं, तो इसको इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लेस वेरिएशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सिंगल पेरेंट से ऑपोजिटिंग बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है न्यू, तो इसमें क्या होगा, इसमें वेरिएशन तो कम ही आएगा, तो इसलिए इसमें लेस वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गेमेट इवॉल्व, दो ठो मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे हैं, तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, तो वेरिएशन आएगा, चेंज होगा। वेरिएशन में आपको पता है वेरिएशन क्या है, पढ़े हैं, चेंज। वो चेंज जो आएगा उसके उसको बोलते हैं मोर वेरिएशन। फिर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका फास्ट डेवलपमेंट होगा, क्यों, क्योंकि सिंगल पेरेंट से इवोल्व है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जल्दी या फास्ट डेवलपमेंट होगा एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसमें टू पेरेंट्स इवोल्व हैं। और
एग्जाम्पल है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एमोइबा, बेस्ट एग्जाम्पल है एमोइबा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। क्या एग्जाम्पल है? ह्यूमन बींग्स। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको फिर क्विक रिविजन दे रहा हूँ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट इवॉल्व होंगे। और सेक्सुअल में क्या होता है? टू पेरेंट इवॉल्व होते हैं, एक फादर एक मदर, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा किसमें? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों? क्योंकि इसमें गेमेट फॉर्म नहीं हो रहा है, नो गेमेट फॉर्म। ये मेन पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें, गेमेट फॉर्म नहीं हो रहा है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और इसमें गेमेट फॉर्म होंगे, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट, उससे इसमें फर्टिलाइजेशन ऑकर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें सिंगल पेरेंट इवॉल्व है तो इसमें क्या होगा? लेस वेरिएशन होगा। वेरिएशन कम आएगा, वेरिएशन मतलब चेंज। मैं बताया हूँ आपको कैसे चेंज होता है। तो इसमें लेस वेरिएशन होगा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमेट इवॉल्व के जैकेट बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा? मोर वेरिएशन। इसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा, दोनों का जेनेटिक मटेरियल आएगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, तो क्या होगा? वेरिएशन ज़्यादा होगा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें डेवलपमेंट होगा, फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब सिंगल पेरेंट्स का इवॉल्व, इसीलिए इसमें डेवलपमेंट फास्ट होगा, इसमें डेवलपमेंट स्लो होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है एमोइबा। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। तो ये था डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंट बिटवीन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बोर्ड ये कहीं पर भी आपको पूछ लेता है, क्लास कहीं पर भी आपको आता है क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें देखेंगे मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सबसे पहला है फ्यूजन। इसमें मेनली 5 चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फ्यूजन, फिर देखेंगे फ्रेगमेंटेशन, फिर देखेंगे रीजनरेशन, फिर देखेंगे बडिंग, फिर स्पोर फॉर्मेशन, फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूजन से। फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल। फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है स्प्लिटिंग का। फ्यूजन वर्ड का मतलब होता है स्प्लिट करना। एक सेल 2 सेल में स्प्लिट होता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। या 2 से ज़्यादा सेल में भी स्प्लिट होता है, स्प्लिटिंग। फ्यूजन का मतलब है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग अ न्यू इंडिविजुअल, डिवाइड होकर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करना को बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन के टाइप्स होते हैं। पहला होता है बाइनरी फ्यूजन, सेकंड होता है मल्टीपल फ्यूजन। तो देखते हैं सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन क्या है। द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 टोटल सेल। बाइनरी फ्यूजन में एक पेरेंट सेल 2 टोटल सेल में डिवाइड होगा। और मल्टीपल फ्यूजन में द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मेनी टोटल सेल। एक पेरेंट सेल किसमें डिवाइड होगा? मेनी टोटल सेल में। मतलब बाइनरी में 2 टो हो रहा है। देख वर्ड वर्ड समझिए, वर्ड का मतलब समझिए। बाइनरी, बाई मतलब होता है 2। तो बाइनरी फ्यूजन में एक पेरेंट सेल 2 में स्प्लिट होगा। और मल्टीपल फ्यूजन में, मल्टीपल मतलब वर्ड से ही बहुत सारा, तो एक सेल मैनी सेल में डिवाइड होगा। एक सेल है, कोई सा भी सेल है, ये इसमें डिवाइड हो रहा है। ये बाइनरी फ्यूजन में 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, ठीक, 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि एक सेल है जो 2 सेल में डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो मल्टी फ्यूजन है, मल्टी फ्यूजन का एग्जाम्पल है ये मल्टी फ्यूजन इज प्लाज्मोडियम। देखिए इधर बहुत सारे यहाँ अंदर में पोर्स बन गए हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो गए हैं। एक सेल से बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो गए हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट है इट टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये जब एक कहाँ होगा? बाइनरी फ्यूजन कब होगा? जब ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। ये फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन ऐसे कंडीशन है जब वो सेल डिवाइड होना चाहेगा, उसका इन्वायरमेंट प्रॉपर रहेगा, तभी वो सेल डिवाइड होगा, उसी को बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। ये क्या है? इट टेक्स प्लेस अंडर बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। जो मल्टीपल फ्यूजन है ये फेवरेबल कंडीशन में भी डिवाइड होगा और अनफेवरेबल कंडीशन में भी डिवाइड होगा, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। एग्जाम्पल है इसमें एमोइबा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल एमोइबा एंड लिस्मेनिया, 2 एग्जाम्पल है। जो एमोइबा है उसमें क्या होता है? एमोइबा में होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। और जो लिस्मेनिया है उसमें होता है डिफिनाइट ओरिएंटेशन। डिफिनाइट ओरिएंटेशन से बाइनरी फ्यूजन का ऑकर होता है, किसमें? लिस्मेनिया में। तो इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे अभी कि एमोइबा में कैसे बाइनरी फ्यूजन होता है और लिस्मेनिया में कैसे होता है। मल्टी फ्यूजन का देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम एक वेक्टर है जो क्या कॉज करता है हम लोग के ऊपर, हम लोग में क्या कॉज करता है? मलेरिया। मलेरिया कॉज कौन करता है? प्लाज्मोडियम, ठीक। तो इसका देखिए हम लोग इसका मतलब मल्टी फ्यूजन का देखते हैं। मल्टी फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम में एक सेल से मेनी सेल्स डिस्प्लेट होते हैं, ठीक है ना, एक से पेरेंट सेल से मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। उसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। तो एक सेल था तो देखिए उसके अंदर में कितने सारे सेल बन गए हैं, ठीक है, एक सेल से बहुत सारे मेनी सेल्स स्प्लिट हो गए हैं, और हर एक सेल उसे डिवाइड होते हैं हम लोग बॉडी में, फिर बॉडी को वीक कर देते हैं, इससे हम लोग को मलेरिया कॉज होता है। तो ये मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। अब देखते हैं एमोइबा और लिस्मीनिया, बाइनरी फ्यूजन इन एमोइबा। तो ये कोई एमोइबा का एक पेरेंट सेल है, ये पेरेंट से सबसे पहले इसका क्या होगा, इसका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस मतलब कैसे डिवीजन होगा, इसका ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ठीक है। तो सब सेंटर में है, ट्रांसवर्स में है, मतलब सेंटर में गया है। अभी क्या न्यूक्लियस क्या करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। फिर न्यूक्लियस का ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा। फिर न्यूक्लियस डिवीजन सब न्यूक्लियस डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया है, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में स्प्लिट हो गया है। अब क्या बच गया, अब साइटोप्लाज्म का स्प्लिट होगा। तो एक साइटोप्लाज्म अब टू साइटोप्लाज्म हो गया। तो एक पेरेंट सेल से दो ठो डॉटर सेल बन गए, तो इसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन इन एमोइबा। बाइनरी मतलब बताया था मैं आपको, एक सेल टू डॉटर सेल में स्प्लिट होगा, उसे बोलते हैं बाइनरी। तो एक एमोइबा सेल दो डॉटर सेल में स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट है बाइनरी फ्यूजन इन लिस्मीनिया। लिस्मीनिया दिख रहा है आपको, इसमें सबसे पहले इसका भी इसमें क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन इन एमोइबा में ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मतलब आपको पता रहना चाहिए। ट्रांसवर्स डिवीजन उसको बोलते हैं जो ऐसे होता है, ठीक है। कोई भी सेल है, तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो ये ऐसी होगा, जैसे कि अभी एमोइबा का हुआ है, ऐसी हुआ है ट्रांसवर्स डिवीजन। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मतलब ऐसी होगा, लॉन्गिट्यूड में होगा मतलब सीधा मिडिल में ऐसी। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो आपको कन्फ्यूज मत होना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसी सीधा, और ट्रांसवर्स मतलब मिडिल में, ठीक सेंटर में। तो इसको ट्रांसवर्स, इसको लॉन्गिट्यूडनल। तो बाइनरी फ्यूजन इन लिस्मीनिया में देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इसमें एक न्यूक्लियस है, सेम उसकी वजह से भी ये भी सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनली मतलब डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा। एक न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस में स्प्लिट होगा, एक न्यूक्लियस है और टू न्यूक्लियस में स्प्लिट हो गया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ जो ए बन रहा है, इसको वही देख लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है। देखिए यहाँ पहले एक ऐसी सेल था, अब कैसे हो रहा है, ये सीधा मिडिल सेंटर में क्या हो रहा है, एक्सिस मार रहा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है। फिर नेक्स्ट में लास्ट में क्या होगा, एक न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाएगा, और एक सेल टू सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये हम लोग इसमें देख रहे हैं बाइनरी फ्यूजन इन लिस्मीनिया। तो लिस्मीनिया में कैसे डिवाइड होगा आपको देख चुके हैं। पहले एक सेल था, फिर न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन के पास उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने के बाद एक सेल दो सेल में स्प्लिट हो गया, फिर ये दो सेल में स्प्लिट हो जाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं बाइनरी फ्यूजन इन एमोइबा एंड लिस्मीनिया। अब देख फ्रेगमेंटेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू द होल ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म स्मॉलर पीसेस में डिवाइड होता है, और हर एक पीसेस ए फ्रेगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप, होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाता है, फिर हर एक पीसेस न्यू या होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल है स्पैरोगैरा। स्पैरोगैरा कैसे होता है, स्पैरोगैरा एक फिलामेंट फॉर्म में रहता है, तो उसका हर एक फिलामेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट में हो जाता है, और हर एक फ्रेगमेंट न्यू फिलामेंटस फॉर्म में फिर से ग्रो होकर होल फिलामेंट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो देखते हैं इसका स्पैरोगैरा का एग्जाम्पल। एक देखिए स्पैरोगैरा ये फिलामेंट फॉर्म में रहता है, ऐसी टाइप का फिलामेंट में रहता है। इसका फिलामेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया है, ठीक। इसका एक फिलामेंट फॉर्म है स्पैरोगैरा, उसका एक फिलामेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया है, और हर एक फ्रेगमेंट न्यू फिलामेंटस फिर फॉर्म कर लेता है। हर एक मतलब इसका फ्रेगमेंट न्यू स्पैरोगैरा फिर फॉर्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को, इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट ले लो, क्या हो रहा है, डिफरेंट फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, और हर एक फ्रेगमेंट न्यू या होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और एक किस्म हो रहा है इट टेक प्लेस इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। एक किस्म होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन किसके साथ, विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होगा, लेकिन क्या रहना चाहिए, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए, तभी होगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सिंपल प्रोसेस था कि इसमें हर एक फ्रेगमेंट न्यू फ्रेगमेंट में ग्रो हो जाता है, उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन।
नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक द लॉस्ट पार्ट बाय ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी का कोई सा भी पार्ट लॉस्ट हो जाएगा, वो फिर से ग्रो हो जाएगा। ठीक, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कोई भी बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो गया तो फिर से ग्रो हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल लिजार्ड। लिजार्ड में उसको पता है आपको, उसका टेल या बोल सकते हो पूछ कट जाता है, किसी भी तरह से एक्सीडेंटली कट जाता है तो फिर से क्या होता है, वो फिर से ग्रो हो जाता है, न्यू न्यू पूछ हो जाता है। ठीक, न्यू टेल आ जाता है। कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस है इसमें? इसमें रीजनरेशन काम करता है, उसी प्रोसेस की हेल्प से फिर से उसका टेल वापस हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है प्लानेरिया। प्लानेरिया में भी प्लानेरिया का बॉडी पार्ट डिफरेंट डिफरेंट पीस में डिवाइड हो जाता है और हर एक पीस न्यू होल प्लानेरिया में डिवाइड डेवलप हो जाता है। देखिए एग्जांपल, ये प्लानेरिया है, इसका मतलब एक टोटल 3 पीसेस में डिवाइड हो गया है प्लानेरिया, और हर एक पीसेस जो मतलब कोई बॉडी पार्ट इसका जो लॉस्ट हो गया था, ठीक है, प्लानेरिया का जो भी बॉडी पार्ट लॉस्ट हो गया था वो न्यू बॉडी पार्ट फिर से डेवलप हो गया है, फिर से आ गया, तो फिर से रीजनरेट हो गया है। तो इसी को बोलते हैं रीजनरेशन की, मतलब किसी भी टाइप्स का बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाएगा तो फिर से रीजनरेट हो जाता है, फिर से वापस हो जाता है, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। आप फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन को आप सेम मत समझे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। फॉर दिस देखिए, जो फ्रेगमेंटेशन है वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन जो रीजनरेशन वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। कैसे? फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो रहे हैं और हर एक पीसेस न्यू या होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए है, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। लेकिन रीजनरेशन में क्या हो रहा है, इसमें कोई सा भी पार्ट फ्रेगमेंट कट जा रहा है, ठीक है ना, कोई लॉस्ट हो जा रहा है, वही फ्रेगमेंट वापस ग्रो हो रहा है। इसमें कोई सा भी मतलब देखिए फ्रेगमेंट कट हो गया है तो फ्रेगमेंट मतलब फिर से ग्रो हो रहा है। इसमें कोई सा मतलब इसमें जो फुल ऑर्गेनिज्म न्यू नहीं बन रहा है, ठीक है, जो पार्ट लॉस्ट हो गया है वो पार्ट फिर से वापस से जा रहा है, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। और वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन में होल ऑर्गेनिज्म न्यू डेवलप हो रहा है। तो ये डिफरेंस दोनों अलग अलग है, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक हम लोग बहुत सारे स्पीसीज में देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारे हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसको। इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसको देखेंगे। तो देखते हैं, ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन क्या यूज कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, तो ह्यूमन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, लोग पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट बन के क्या क्या फॉर्म होता है, जाइगोट बनता है। सो अब सेकंड देखते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन को क्या है देखते हैं, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल। ऐसा पीरियड ऑफ लाइफ जो जिसमें क्या प्रोड्यूस हो, किसका प्रोडक्शन हो, जर्म सेल का प्रोडक्शन हो। जिस जर्म सेल क्या है, फीमेल में ओवा है और फीमेल गैमेट है ओवा, और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, स्टार्ट इन बॉडी। इसको बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन किसको बोलते हैं, जब भी हमारे बॉडी में ओवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ओवा क्या है, फीमेल गैमेट है, और स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है हम लोग के बॉडी में, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। इसका एक और नाम है, इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग, इस पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एडोलेसेंस, मतलब वही कि आपका कैसे मैच्योरेशन आपका ग्रो हो रहा है, पूरा डिफरेंट सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स सब आता है इसमें। तो हम लोग का प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है, और गर्ल्स लोग का जो फीमेल है, फीमेल में प्यूबर्टी 10 ईयर से 14 ईयर तक रहता है, और मेल में वो 12 ईयर से 16 ईयर तक। यहाँ तक कौन सा स्टेज है, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज, ठीक, टीनेज स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंडरी कैरेक्टर मैच्योर होते हैं, हम लोग का सेकेंडरी कैरेक्टर मैच्योर होता है, मैच्योरेशन सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है इसमें। अब देखते हैं चेंज एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको देखते हैं। तो थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मफिट एंड जेनेटिकल एरिया। हम लोग के मतलब थिक हेयर ग्रो होते हैं किसमें, आर्मफिट में, और जेनेटिकल एरियाज में हेयर्स ग्रो होना चालू हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। स्किन बिकम्स ऑयली। हम लोग का स्किन का होता है ऑयली हो जाता है, और मे रिजल्ट इन पिंपल्स। बहुत लोग को टीनेज जिसमें मतलब प्यूबर्टी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, फीमेल हो या फीमेल, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हम लोग के बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से बहुत लोग मतलब जो मतलब स्टडी जिसको मालूम नहीं है बहुत सारे घबरा जाते हैं, ठीक है ना।
जिनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ऐसे ऐसे चेंज होते हैं, अचानक पिंपल्स हो जाता है, अचानक किसी के में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, किसी के में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ का नॉलेज नहीं रहता, तो बहुत लोग मतलब उन बगे हो जाता है, ठीक है ना। मतलब बहुत लोग घबरा जाते हैं, पता ही नहीं रहता। तुम लोग को मतलब प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए था, प्रॉपर उन लोग को नॉलेज रहेगा तो उन लोग ठीक रहेंगे। तो आपको मैं प्रॉपर बताऊँगा कौन कौन सा स्टेज चेंजेस होता है प्यूबर्टी में। तो सबसे पहले क्या होता है, आर्मफिट में और जेनेटिकल एरियाज में हेयर्स ग्रो होंगे और स्किन बिकम्स ऑयली, स्किन हम लोग का ऑयली हो जाएगा। जब प्यूबर्टी आएगा तो और क्या होगा, पिंपल्स स्टार्ट होंगे। पिंपल्स मतलब प्यूबर्टी में होते हैं बहुत लोग को, मैक्सिमम लोगों को प्यूबर्टी में पिंपल्स होते हैं, बहुत लोगों को भी नहीं होते, ठीक है। टेंशन मत लेना कि पिंपल्स हो गया फिर वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो ठीक हो जाता है, वो नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म टेक। अब देखते हैं प्रॉपर गर्ल्स में क्या कौन कौन सा चेंजेस होता है। उन लोग का ब्रेस्ट साइज बिगेन टू इंक्रीज, उनका ब्रेस्ट साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और गर्ल्स बिगेन टू मेस्टुरेट, मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स के में, प्यूबर्टी में। और बॉयज़ में क्या चेंजेस होते हैं, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, हम लोग के में क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ हो जाता है फेस में और ब्रेड आ जाता है। और वॉइस बिकम टू क्रेक, वॉइस क्या होता है, वॉइस लोग का मोटा होता है और बिकम क्रेक होता है। तो यही पूरा चेंजेस था किसमें, प्रियोरिटी में कौन कौन चेंजेस। मेन चेंजेस इसमें क्या है कि इसमें हम लोग के स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है मेल में, और फीमेल में ओवा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और फीमेल में बीस साइज इंक्रीज होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और बॉयज़ में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और हम लोग का थिक हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है होना। तो यही चेंजेस था, चेंजेस आज प्योरिटी में ही चेंजेस होता है। तो आप देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारी चीज़ कंसिस्ट करते हैं, तो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले कंसिस्ट करता है टेस्टिस। टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम। एक पेयर ऑफ टेस्टिस किस में लोकेटेड है, इनसाइड द स्क्रोटम में लोकेटेड है पेयर ऑफ टेस्टिस, जो क्या करते हैं, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये टेस्टिस है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये जो टेस्टिस हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये क्यों मतलब आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे इसको कम लोअर टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, नीड पड़ता है, क्यों, स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए। मेन फंक्शन टेस्टिस का क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन, उसलिए ये आउटसाइड द बॉडी रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टिस क्या रिलीज करता है, टेस्टिस एक मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का रिस्पॉन्स क्या है, उसका मतलब फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ठीक है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन, टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म भी फॉर्म्ड होता है, मेन फंक्शन क्या है टेस्टिस का, स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस में क्या फॉर्म होता है, स्पर्म। आउटसाइड देखिए एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट है स्क्रोटम में, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस, फंक्शन क्या है टेस्टिस का देखते हैं। रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के प्रोडक्शन को टेस्टिस क्या करता है, रेगुलेट करता है, कितना अमाउंट में रिलीज करना है, कब रिलीज करना है, सबको ये रेगुलेट करता है टेस्टिस। और फिर ब्रिंग्स चेंजेस टू प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आता है तो क्या होगा, चेंजेस होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या रिलीज हो रहा है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए इसमें प्यूबर्टी आएगा तो उसमें चेंजेस होगा, चेंजेस लेके आएगा ये। अब टेस्टिस का हम लोग देखते हैं प्रॉपर फंक्शन, टेस्टिस क्या करता है, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, उसका फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन टेस्टिस का है स्पर्म फॉर्मेशन, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। अब सेकंड देखते हैं नेक्स्ट, वास्ट डिफेंस। वाट डिफेंस का फंक्शन क्या है, वाट डिफेंस देखिए यहीं पर प्रेजेंट है, एक पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का देख रहा पाइप, उसको बोलते हैं वास्ट डिफेंस। तो वाट डिफेंस क्या करता है, जो टेस्टिस में स्पर्म बना है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ करेगा, फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तक लेके जाएगा, वास्ट डिफेंस उसका फंक्शन है। सो पैसेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, स्पर्म को पास करता है, कहाँ से, टेस्टिस से करेगा यूरेथ्रा पर। अब देखते हैं यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है। थर्ड, यूरेथ्रा, इट इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, एक कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो यूरेथ्रा है वो यूरिन भी पास करता है और स्पर्म भी, मतलब यहीं से दोनों रिलीज होता है, यूरिन भी रिलीज सिक्रेट होता है यूरेथ्रा से और स्पर्म भी सिक्रेट होता है, उसीलिए बोलते हैं कॉमन पैसेज, यूरेथ्रा का है कॉमन पैसेज है। अब फोर्थ है
एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सा है? सेमिनल वेसल्स और पोस्टेड ग्लैंड। तो सेमिनल वेसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? देखो सेमिनल वेसल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, वो ब्लैडर के नीचे, और पोस्टेड ग्लैंड भी इसके नीचे प्रेजेंट है। पोस्टेड ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों का फंक्शन क्या है? सेमिनल वेसल्स एंड पोस्टेड ग्लैंड ऐड देयर सिक्रेशन टू द स्पर्म। ये जो सेमिनल वेसल्स और पोस्टेड ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रेशन ऐड करते हैं स्पर्म में। पोस्टेड ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स क्या करते हैं? सिक्रेशन को ऐड करता है, अपना सिक्रेशन रहता है उसको ऐड करते हैं स्पर्म में। तो स्पर्म क्या होता है एक फ्लूइड बन जाता है, उसको फ्लूइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेमिन। ये जो सेमिनल वेसल्स है और पोस्टेड ग्लैंड है, ये एक सिक्रेशन ऐड करते हैं स्पर्म में। तो स्पर्म क्या बनता है? स्पर्म बन जाता है फ्लूइड, उस फ्लूइड को बोलते हैं सेमिन। तो सेमिन का क्या क्या प्रोवाइड करता है, हम लोग देखते हैं क्या फंक्शन है सेमिन का। दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को। कौन? सेमिन। और क्या प्रोवाइड करता है? मेक दे आर ट्रांसपोर्ट ईजी। तो ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म का, उसको ईजी करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो मेन फंक्शन वही था सेमिनल वेसल्स और पोस्टेड ग्लैंड का, कि दोनों सिक्रेशन ऐड करते हैं स्पर्म में, फिर स्पर्म सेमिन बनाता है। सेमिन एक फ्लूइड है, फ्लूइड क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को और ट्रांसपोर्ट में ईजी करता है। तो ये था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो सबसे ऊपर में है ब्लैडर, फिर उसको सेमिनल वेसल्स, फिर पोस्टेड ग्लैंड, फिर यूरेथ्रा, फिर पेनिस, जो दिख रहा है ये क्या है? पेनिस है। फिर टेस्टिस, फिर स्क्रोटम, फिर वास्ट डिफेंस। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है था ये। आपको प्रॉपर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हम लोग, जिसमें क्या देखे? टेस्टिस देखे, वास्ट डिफेंस देखे, यूरेथ्रा देखे और एसोसिएटेड ग्लैंड देखे। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको देखिए वन बाय वन देखिए। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म को फॉर्मेशन करता है। और वास्ट डिफेंस क्या करता है? स्पर्म को ट्रांसफर करता है यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा क्या करता है? रिलीज करता है स्पर्म को आउटसाइड द बॉडी। और एसोसिएटेड ग्लैंड क्या करता है? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्ट में इजी करता है। तो ये था प्रॉपर फंक्शन ऑफ, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो देखते हैं सबसे पहले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट कंसिस्ट करता है, देखते हैं। सबसे पहले है ओवेरी, फिर सेकेंड है ओविडक्ट, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, और थर्ड है यूट्रस। तो ये सब वो ओवेरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस, ये तीनों का सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फिर इसका फंक्शन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओवेरी से। ओवेरी, अ पेयर ऑफ ओवेरी इज लोकेटेड इन द बोथ साइड्स ऑफ एबडोमेन। जो ओवेरी होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर? बोथ द साइड्स ऑफ एबडोमेन के साइड में प्रेजेंट होते हैं। यह डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखिए, जहाँ पर ओवेरी क्या है? बोथ द साइड प्रेजेंट है, किसके? एबडोमेन के। ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं ओवेरी। ओवेरी का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन करता है? तो मेन ओवेरी का प्रोडक्शन होता है एग का प्रोडक्शन, ठीक? एग का प्रोड्यूस करता है। ओवेरी क्या करते हैं? एग का प्रोडक्शन करते हैं। एग क्या है? एक मेल और एक फीमेल जर्म सेल है। क्या है? एक फीमेल जर्म सेल है एग। सो फीमेल जर्म सेल दैट इज एग आर प्रोड्यूस। ओवेरी में क्या होगा? एग प्रोड्यूस होगा जो फीमेल जर्म सेल है। और वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ ऑफ वन ऑफ द ओवेरीज। हर एक मंथ एक ओवेरीज प्रोड्यूस होगा एक ओवेरी में। हर एक मंथ एक एग प्रोड्यूस होगा हर एक ओवेरी में, मतलब एक मंथ में एक ही एग प्रोड्यूस होगा। ओवेरी 2 ठो है, ठीक है, लेकिन 2 बार, मतलब एक मंथ में दोनों ओवेरी में एग प्रोड्यूस नहीं होगा। एक ओवेरी में एक सिंगल ओवेरी है तो उसमें एक ही एग प्रोड्यूस होगा। अगर इस मंथ इसमें मतलब एग का प्रोडक्शन हुआ है तो इसमें नहीं होगा, ठीक। अगर इस मंथ इसमें एग का प्रोडक्शन हुआ है इस ओवेरी में तो इसमें नहीं होगा, अगर इसमें हुआ है तो इसमें नहीं होगा। मतलब इस मंथ में इसमें एग का प्रोडक्शन हो ओवेरी में तो नेक्स्ट मंथ में इसमें होगा, फिर नेक्स्ट मंथ में इसमें होगा, फिर नेक्स्ट मंथ में इसमें होगा, मतलब अल्टरनेट चलता है, ठीक है ना, अल्टरनेटिव चलता है। एक बार इसमें प्रोडक्शन होता है एग का, फिर नेक्स्ट मंथ इसमें होता है, मतलब एक साथ नहीं होता, अल्टरनेटिव होता है। तो उसमें वही बोला गया है कि 1 एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय 1 ऑफ ओवरीज। एक मंथ में एक ही एग प्रोड्यूस होगा एक ही ओवरी में। तो जब कोई भी इम्ब्रियोनिक स्टेज में बेबी, ठीक है ना, ये फीटस बोल सकते हो, इम्ब्रियो बोल सकते हो, इमेच्योर एग, मतलब मिलियंस ऑफ इमेच्योर एग का प्रोडक्शन होता है इम्ब्रियोनिक स्टेज में। इम्ब्रियोनिक बोल सकते हो बेबी का, मतलब इमेच्योर एग मिलियंस में उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक, मिलियंस में ही प्रोडक्शन हो जाता है। जब वो प्योरिटी आता है तब क्या होता है, वो मेच्योर होते हैं,
मिलियंस में प्रोडक्शन होता है जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं। जब जब प्यूबर्टी आता है तो वो क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं और हर मंथ एक एग रिलीज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब। ओवेरी कंप्लीट हो गया कि ओवरीज में क्या बन गया, एग का प्रोडक्शन देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब receives the egg produced by the ovary and transfer it to uterus। हम लोग ने ओवेरी का फंक्शन देख लिया। अब देखते हैं ओविडक्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओविडक्ट जस्ट अबव द ओवेरी पे प्रेजेंट, अबव द ओवेरी में प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर ओवेरी में एग का प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हो जाएगा तब एग कहाँ जाएगा, एग जाएगा ओविडक्ट के पास या फ्लोपियन ट्यूब के पास। ठीक, ये जाएगा अभी फ्लोपियन ट्यूब के पास। वहाँ जाके क्या करेगा, जब इंटरकोर्स होगा, ठीक है ना, इंटरकोर्स होगा, जब स्पर्म यहाँ से आएगा, ठीक है, इनर स्पर्म आएगा, वो जाना के थ्रू स्पर्म इंटर करेगा यूट्रस में, फिर स्पर्म कहाँ जाएगा, वो सीधा आएगा ओविडक्ट के पास। एग का प्रोडक्शन हुआ ओवेरी में, वो कहाँ गया, ओविडक्ट। स्पर्म आया, ठीक है, इंटरकोर्स हुआ, फिर स्पर्म आया वजाना के थ्रू, वो कहाँ जाएगा, वो भी आएगा ओविडक्ट के पास। अब एग और स्पर्म दोनों मीट करेंगे, जब दोनों फ्यूजन होगा तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट बनेगा। अब ये दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और मेल गेमेट जो स्पर्म है और फीमेल गेमेट जो एग है, ये दोनों कहाँ मिल गए, ओविडक्ट में मिले, तो इसको फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन ऑकर एट फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आप फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन ओकर इन ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट था कि देखिए वही है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स टेक प्लेस। अब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन ओकर होगा। अब रिसीव्स द एग प्रोड्यूस बाय द ओवेरी एंड ट्रांसफर। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब जाइगोट बन गया। जाइगोट का प्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइज करके क्या बनता है, फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स से जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट अब कहाँ ट्रांसफर होगा, यूट्रस में आएगा। तो यूट्रस का देखते हैं, यूट्रस का फंक्शन क्या है। यूट्रस इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें इसका क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा। अब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, एग का फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक। तो व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज्ड हुआ, द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। हम लोग बताया मैं आपको, जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के साथ तो क्या बनाता है, वो जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट इज प्लांटेड इन द यूट्रस। अब कहाँ प्लांटेड होगा जाइगोट, यूट्रस में प्लांटेड हो गया। प्लांटेड होकर क्या करेगा, किसका डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो का। किसका डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो का। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ओवेरी में क्या प्रोड्यूस हुआ, एग का प्रोडक्शन हुआ, ठीक। ओवेरी में एग का प्रोडक्शन हुआ, क्या होगा, ओवेरी में एग का प्रोडक्शन होगा। फिर ओवेरी कहाँ जाएगा, वो एग ओविडक्ट के पास आएगा, ओविडक्ट के पास जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब के पास जाएगा एग। फिर यहाँ से वजाइना के थ्रू क्या आएगा, स्पर्म आएगा, स्पर्म भी कहाँ जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब के पास जाएगा। फिर ये दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म एंड एग का, फिर जाइगोट बनेंगे। जाइगोट फिर कहाँ आएगा, जाइगोट जाएगा फिर यूट्रस में। अब जाइगोट कहाँ पर चल दिया है, यूट्रस में जाके इम्प्लांट होगा, फिर वो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। जब जाइगोट इम्प्लांट हो यूट्रस में तो जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो फॉर्म होगा, इसको न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा वो, ठीक। तो उसको देखेंगे इसमें कि न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। जो एम्ब्रियो बनेगा वो न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, अपने मदर के ब्लड के ले रहा है। किसके हेल्प से ले रहा है, एक स्पेशल टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की हेल्प से क्या ले रहा है, वो न्यूट्रिशन ले रहा है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड वेस्ट मटेरियल। एक स्पेशल टिश्यू है प्लेसेंटा जो बेबी की एम्ब्रियो के एम्बिकल कॉर्ड के साथ कनेक्ट रहता है, जो एक्सचेंज करता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, सबको, वेस्ट मटेरियल को सबको एक्सचेंज करता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, व्हाट इज प्लेसेंटा, इसका फंक्शन क्या है। तो बोलोगे कि क्या करता है, एक्सचेंज करता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम फीटस टू वो मदर बॉडी, ठीक। कनेक्ट, ये दोनों कनेक्ट रहते हैं अम्बिकल कॉर्ड के साथ, अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं उसको। सो आपको समझ आ गया कि कैसे मतलब एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेता है, किसके थ्रोट से होता है, और प्लेसेंटा। सो आप देखते हैं, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। ऐसा टाइम पीरियड जब फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है, जब कब तक का होगा, जब तक पूरा बेबी डेवलप हो गया उसका बर्थ में, उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड।
गेस्टेशन पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म में लोगों का जाइगोट बनता है। वहाँ जब तक उसका बेबी पूरा डेवलप नहीं हो जाएगा, उसका हाथ पैर सब मुंह कान सब कुछ अन्य आ जाएगा और पूरा बेबी का बर्थ होगा। डेवलपमेंट ऑफ द फीटस या बेबी बोल सकते हो, उस स्टेज को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक, इस पीरियड बोल रहा हूँ गेस्टेशन पीरियड। वो अप्रॉक्स कितने मंथ का रहता है? वो इट इज़ अबाउट 9 मंथ। वो अप्रॉक्स 9th मंथ का होता है। गेस्टेशन पीरियड अप्रॉक्स 9th मंथ का होता है। तो जब अब तो पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्पर्म आएगा, फिर ओविडक्ट में आएगा, ओविडक्ट में बाद जो ओवेरी से एग बनेगा वो जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट इम्प्लांट होगा यूट्रस में, यूट्रस से फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर उस पूरा डेवलपमेंट होगा बेबी का, फिर वो गेस्टेशन उस पीरियड को बोलते हैं जब बेबी का डेवलपमेंट होता है उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। गेस्टेशन के जब क्या होगा पूरा डेवलप हो जाएगा बेबी तो उसका बर्थ हो जाएगा। ये क्लियर है। तो अब ये समझिए कि अगर स्पर्म आया ही नहीं, स्पर्म आया ही नहीं और एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो तब क्या होगा? स्पर्म आएगा ही नहीं तो एग फर्टिलाइज मतलब एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? वो एग का क्या होगा जो बना है उसको देखेंगे। तो हम लोग पता है जो हर मंथ हम लोग के ओवेरी में क्या बनता, मतलब हर मंथ ओवेरी में क्या बनता है? एग बनता है। हर मंथ ओवेरी में क्या बनता है? एक एग प्रोड्यूस होता है। जो एग प्रोड्यूस होगा, जो एग प्रोड्यूस होगा जब वो हर मंथ अब यूट्रस फर्टिलाइज एग को करने के लिए प्रिपेयर होता है। ठीक, अपने आप को यूट्रस प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज एग को लेने के लिए। ठीक, हर मंथ जो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मैं फर्टिलाइज एग को लेने के लिए वो जब ओवेरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग यूट्रस के पास जाएगा कैसे? जब स्पर्म आएगा ही नहीं, एग का फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, जाइगोट ही नहीं करेगा तो यूट्रस के पास जाइगोट इम्प्लांट कैसे होगा? तो हर मंथ लेकिन तो फर्टिलाइज मतलब जो यूट्रस से प्रिपेयर रहता है फर्टिलाइज एग को कैरी करने के लिए। तो इसका जो वाल है, ठीक, जो उसका लाइनिंग है वो लाइनिंग ब्लड वेसल्स से बनता है। यूट्रस का जो लाइनिंग है वो ब्लड वेसल्स से बनता है। वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है थिक एंड स्पोंजी। जो यूट्रस का वाल लाइनिंग है वो ब्लड वेसल्स से बनता है, वो हो जाता है थिक और स्पॉन्जी। ठीक और स्पॉन्जी हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? जब फर्टिलाइज जब एक दिन तक पूरा वो एग अलाइव रहता है। आपके इंशार्टे में गेम है कि 1 डे तक एग क्या रहता है? अलाइव रहता है। फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है? स्लोली स्लोली क्या होता है? जनरेट होता है, मतलब ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक, स्लोली क्या होता है? वो ब्लड एंड म्यूकस फॉर्म में वजाइना के थ्रू रिलीज हो जाता है। कौन? वो इन अनफर्टिलाइज है, जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो म्यूकस और ब्लड के थ्रू रिलीज हो जाता है। किसके थ्रू होता है? वजाइना के थ्रू हो जाता है। तो ये था मेन मतलब क्या फंक्शन या प्रोसेस बोल सकते हो। कैसे मतलब कि जो एग वो फर्टिलाइज नहीं होता तो जो यूट्रस का वाल है वो थिक हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। और क्या करता है? जो लाइनिंग बना है वो क्या करेगा? लाइनिंग अब डिजनरेट हो जाएगा, टूटेगा। ठीक है, तो ब्लड और म्यूकस फॉर्म रिलीज होता है वजाइना के थ्रू। तो ये था कि कैसे मतलब जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो कैसे क्या होगा। तो वही मैं मतलब यहीं पर लिखा हूँ, देखिए। व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस द लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। वही मतलब जब मैं बताया हूँ, आप लिख सकते हैं इसको। जब फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस द लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो ये जो लाइनिंग बना है यूट्रस का उसका जरूरत ही क्या है? मतलब वही बोल रहा है। दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू हो जाना। ये लाइनिंग क्या करेगा? ब्रेक्स करेगा। लाइनिंग जो बना है वो ब्रेक करेगा, किसके थ्रू बाहर आएगा? हो जाना के थ्रू बाहर आएगा। एड्स द ब्लड एंड म्यूकस, किस फॉर्म में रहेगा? ब्लड के फॉर्म में रहेगा या म्यूकस के फॉर्म में रहेगा। और द साइकिल टेक्स अराउंड 28 एवरी मंथ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। जो साइकिल चलता है, ये साइकिल कब चलता है? तो हर 28 में, तो 28 डेज में साइकिल चलता है। मतलब आप 27 26 मतलब अप्रॉक्स टाइम वेरी करता है, मतलब परफेक्ट 28 का नहीं, लेकिन आपको मानते हैं मतलब 28 तक के साइकिल चलता है 1 मंथ तक। तो इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो आपको आप एक पूरा कॉन्सेप्ट था मेंस्ट्रुएशन का। मेंस्ट्रुएशन कैसे मतलब ओकर होता है? 28 डेज में होता है। और ये मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है वो 2 to 8 डेज तक लास्ट रहता है। आपका इंशार्टे में गिवन है 2 to 8 डेज, 2 से 8 दिन तक के रहता है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ब्लड का रिलीज होता है एंड म्यूकस का किस फॉर्म में होता है? ब्रेक होता है लाइनिंग ऑफ यूट्रस का वाल। तो यही कॉन्सेप्ट था। जब एग फर्टिलाइजेशन होता है तो पूरा कॉन्सेप्ट बना है कि होता है ऐसी। तो ये पूरा प्रोसेस किसमें होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ 2 गेमेट्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट
इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गेमेट होगा, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेंगे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग आप लोग के एनसीईआरटी में वो दिया है कि वाई डू वी डू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आखिर हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं आपको उस सब एक पैराग्राफ में पेज में दिया था, उसको मैं आपको 2 लाइन में बताऊंगा प्रॉपर कि क्या बोलना चाहता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बोल रहा है मतलब एनसीईआरटी में लिखा है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो कॉपी होता है, पेरेंट सेल में आएगा, ठीक है, फ्यूजन होकर जेनेटिक मटेरियल क्या फ्यूज होकर क्या बनाएगा, न्यू वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन दोनों का एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। मेल गेमेट से जेनेटिक मटेरियल आएगा और फीमेल गेमेट से आएगा, तो मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज करके न्यू मतलब दोनों का फ्यूजन होकर न्यू जाइगोट बनेगा, तो उसमें दोनों का वेरिएशन रहेगा, ठीक है, दोनों का जेनेटिक फादर का जेनेटिक मटेरियल रहेगा और वो मदर का जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो कैसे मतलब जेनेटिक मटेरियल वो क्यों मतलब फॉर्मेशन मियोसिस करने का क्या ज़रूरत है, गेमेट फॉर्मेशन करने का क्या ज़रूरत है, ठीक, बिना गेमेट फॉर्मेशन के मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा उस ठीक वैसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं आपको प्रॉपर 1 बाय 1 आपको आंसर बताऊंगा। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हूँ मैं इधर, द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल। जब हम लोग गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें एक्सचेंज होता है क्रोमोजोमल का। क्रोमोजोमल क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जब हम लोग गेमेट फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होगा, किसका एक्सचेंज होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, किसके बिटवीन में होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम के बिटवीन में। जब हम लोग गेमेट फॉर्मेशन करते हैं तो किसका एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का, किसके बिटवीन में होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम की। होमोलोगस क्रोमोजोम कॉसिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्या कॉज करेंगे, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो जो क्या होता है, विट लीड्स टू वेरिएशन, फिर उससे क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट होता है। हम लोग के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग गेमेट फॉर्मेशन करते हैं। मेन गेमेट फॉर्मेशन करेंगे तो एक मतलब पेरेंट्स एन और दूसरे पेरेंट्स एन दोनों फ्यूज करके टू बनाएंगे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड से हम लोग हैप्लॉयड बनाते हैं, ठीक, हम लोग क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग गेमेट फॉर्मेशन करते हैं तो एन, ठीक है, हैप्लॉयड बनाते हैं। वैसे ही इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब गेमेट जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो तो एक पेरेंट से एन आए, दूसरा पेरेंट से भी एन हैप्लॉयड हैप्लॉयड आया, दोनों मिलके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना। ये से इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, मेनली एक्सचेंज होता है क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल का, जो क्या कॉज करता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉज करता है, और उससे क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन पढ़ चुके हैं, चेंज कुछ भी चेंज होता है पेरेंट एंड प्रोजेनिक के बीच में, उसको बोलते हैं वेरिएशन, कुछ भी, ठीक, तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो ये था सिंपल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट ऑकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है किसमें होता है, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट में होता है। जैसे कि प्लांट कोई सा भी हैबिस्कस, मस्टर्ड और बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर्स इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स हैं। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखते हैं, फ्लावर्स का कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं। कैलेक्स जिसको बोलते हैं सीपल, सेकेंड इज कोरोला जिसको बोलते हैं पेटल, एंड्रोसियम जिसको बोलते हैं स्टेमिन। स्टेमिन एक क्या है, एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट है, इसको याद है क्या, एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टेमिन। और गाइनोसियम ये फीमेल पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्पेल। इस सब का नाम है, इस मेन पार्ट है, मेन 4 पार्ट है किसका, फ्लावर का। मेन 4 पार्ट है फ्लावर का, कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये सब को आप याद करना पड़ेगा। एंडोसियम क्या है, मेल पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टेमिन। गाइनोसियम क्या है, कार्पेल है जो फीमेल पार्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब ये देखिए फ्लावर, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर किसका, हेबिस्कस का। हेबिस्कस को आप बहुत कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं, हम लोग की तरफ बोलते हैं उसको मंदार, और उसको और बोलते हैं गुलहड़, और उसको चाइना रोज, और बहुत सारे नाम है, डिफरेंट डिफरेंट आप नाम से जानते होंगे। आपके एनसीईआरटी में इसी फ्लावर का गिवन, उसी में आपको इसी फ्लावर को प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, तो ये आपको फ्लावर देख रहे हैं, सबके मिडिल पार्ट में है, ठीक है, जो मिडिल पार्ट में है उसको बोलते हैं ओबेरी। सबसे सेंटर पार्ट में उसको बोलते हैं ओबेरी, फिर मिडिल पार्ट में है उसको बोलते हैं स्टाइल, और सबसे अपर पार्ट में देख रहे हैं इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। सो स्टिग्मा, स्टाइल, ओबेरी।
अपर को स्टिग्मा, मिडिल को स्टाइल और इनर ओवेरी पार्ट उसको नीचे है उसको ओवेरी। ये तीनों को मिला के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को बोलते हैं पिस्टिल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को बोलते हैं पिस्टिल नहीं तो कार्पेल। इसको पिस्टिल भी बोलते हैं नहीं तो कार्पेल बोलते हैं। क्या है? फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं? गैनोसियम। इसको बोलते हैं गैनोसियम, फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो इसका फंक्शन क्या है देखते हैं। स्टिग्मा, इस पर स्टिग्मा में क्या होता है? पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होता है? एंथर में। तो एंथर कहाँ है? जो आपको दिख रहा है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर क्या है? एंथर है। ये सब क्या है? एंथर। ये सब लोग क्या है? एंथर है सब चीज़। और आपको फिलामेंट जो डंडी टाइप का है दिख रहा है वो क्या है? उसको बोलता है फिलामेंट। फिलामेंट प्लस एंथर, ये जो एंथर एंथर है और फिलामेंट है, फिलामेंट प्लस एंथर को बोलते हैं स्टेमिन। स्टेमिन क्या है? मेल पार्ट है। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा अच्छा प्रॉपर मतलब कि मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमिन, स्टेमिन को बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कौन कौन सा पार्ट्स कंसिस्ट करता है? फिलामेंट और एंथर। फीमेल पार्ट को बोलते हैं गैनोसियम नहीं तो बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। ये क्या कंसिस्ट करता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और इस फ्लावर को जो सपोर्टिव पार्ट है, जो सपोर्ट करता है, जो मतलब रखता है फ्लावर को, उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। और जो उसके वो फ्लावर के साइड साइड में रहता है उसको बोलते हैं पेटल। तो सबसे पहले देखते हैं इसका वो स्टिग्मा का फंक्शन। स्टिग्मा क्या करता है? जब एंथर से, एंथर में क्या प्रोड्यूस होता है? पोलन ग्रेन। एंथर में प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा तो सब फर्टिलाइजेशन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कहाँ आएगा? वो स्टिग्मा के पास आएगा। तो ये स्टिग्मा क्या करता है? एंथर को कैरी करता है। फिर स्टाइल, फिर स्टिग्मा के पास आने के बाद किस में जाएगा? स्टाइल में जाएगा। स्टाइल में आने के बाद किस में जाएगा? फाइनली ओवेरी में जाएगा। तो इसका था मेन फंक्शन था स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी का। और ये सेपल, सेपल क्या करता है? सेपल जो फ्लावर है उसको प्रोटेक्शन मतलब क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये ऊपर में फ्लावर है तो ये नीचे में जो पत्ती टाइप का दिख रहा है डोटो, क्या करता है? सपोर्ट करता है सेपल। और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। सेपल प्लांट है तो ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन है मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस होता है सेपल में। और जो पेटल है, पेटल क्या करता है? फ्लावर को, जब एक कली था ठीक है, जब ये फ्लावर फूला नहीं था तो क्या प्रोवाइड कर रहा था? इसको प्रोटेक्शन कर रहा था जब तक वो फ्लावर इन्वायरमेंट में नहीं आया। तो ये भी मेन प्रोसेस क्या है इसका फंक्शन? प्रोटेक्शन। पेटल इज प्रोटेक्शन और सेपल का है सपोर्टिंग कर रहा है फ्लावर को। तो मैं सब इसका मेल फंक्शन था सब इसका फ्लावर का। एंथर, फिलामेंट, स्टेमिन, स्टिग्मा, स्टाइल। आपको सब चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। आप डायग्राम को बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी गिवन है आपको। तो और इसको इसका मेन फोर पार्ट मतलब मेन पार्ट ऑफ फ्लावर्स को आप याद रखिए। कैलेक्स में दो, कैलेक्स को बोलते हैं सेपल, पेटल को बोलते हैं कोरेला और एंडोसियम। स्टेमिन को बोलते हैं मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट गैनोसियम और कार्पेल। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब देखते हैं इस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है किसमें? एंथर से स्टिग्मा में, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। सिंपल है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन जो है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जो एंथर हो सेम फ्लावर ऑफ स्टिग्मा में जाके पॉलिनेशन करता है। ये जो तो मतलब हिबिस्कस का फ्लावर है, ये हर हिबिस्कस फ्लावर में क्या है? एक एंथर और स्टिग्मा दोनों हैं। मतलब एंड्रोसियम भी पार्ट भी प्रेजेंट है और गैनोसियम पार्ट भी प्रेजेंट है। इसमें भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? जो इसमें एंथर में जो पोलन ग्रेन बनेगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? स्टिग्मा में होगा। मतलब सेम फ्लावर में हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ एंथर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में होगा, उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो इसी है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? सेम फ्लावर में हो रहा है। मतलब से यहाँ से खाली एक फ्लावर से दूसरे मतलब पोलन सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम स्टिग्मा में जा रहा है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन कब जाएगा? एक फ्लावर का एंथर, ठीक है ना, एक दो डिफरेंट फ्लावर है तो इसमें का एंथर वन फ्लावर, एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर ऑफ स्टिग्मा में जा रहा है। एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे पार्ट ऑफ स्टिग्मा में जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इसमें का पोलन ग्रेन किसमें जा रहा है? दूसरे फ्लावर ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ स्टिग्मा में जा रहा है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ स्टिग्मा में, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन।
सो डिफरेंट फ्लावर ऑफ स्टिग्मा इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो आप लोग को क्लियर रहना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, कंफ्यूज मत होना। सेल्फ पोलिनेशन, सबसे पहले समझिए पोलिनेशन क्या है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। सिंपल है ये। अब सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ मतलब सेम फ्लावर में जा रहा है। सेम फ्लावर में मतलब जहाँ भी एक फ्लावर में हम लोग पता है एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट हैं, तो जो एंथर है उसमें वहाँ से क्या निकाल रहा है, पोलन ग्रेन किस में जा रहा है, स्टिग्मा में, सेम फ्लावर का, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन, इसमें एक फ्लावर का एंथर जो पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा है, पोलन ग्रेन कहाँ जा रहा है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ स्टिग्मा में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पोलिनेशन का। अब तो आप देखते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज अचीव्ड बाय द एजेंट। तो इसको ट्रांसफर कौन करता है, ठीक है ना, पोलन ग्रेन को पोलिनेशन कौन करता है, मतलब ट्रांसफर कौन करता है, एजेंट क्या है, एजेंट लाइक विंड, वाटर, एनिमल। हवा का हवा से हेल्प से जा सकता है, वाटर मतलब पानी की हेल्प से, और एनिमल में आ जाएगा इंसेक्ट। इंसेक्ट लोग भी पोलिनेशन करते हैं, बीज जैसे कि पोलिनेशन करने में हेल्प करते हैं विंड, वाटर एंड एनिमल्स। अब पोलिनेशन होने के बाद क्या होगा, आफ्टर पोलिनेशन अ पोलन ट्यूब। अब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन था वो पहुँच गया स्टिग्मा के पास, तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर पोलिनेशन अ पोलन ट्यूब ग्रोस आउट ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू विच मेल जम्प सेल रिचेस ओवेरी। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा तब ये क्या बनाएगा, यहाँ पर एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसको हम लोग पढ़े हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। तो यहाँ पर कीमोट्रोपिज्म के हेल्प से क्या बनेगा, एक ट्यूब बनेगा, एक ट्यूब बनेगा, इसको बोलेंगे पोलन ट्यूब, जो कहाँ से कनेक्ट होगा, कहाँ से तक जाएगा, ओवेरी तक पूरा जाएगा। तो ये ट्यूब में कौन जाता है, मेल गैमेट जाएगा और एक से फ्यूज करेगा, ठीक। तो पोलन ग्रेन से आने के बाद क्या होगा, एक पोलन ट्यूब बनेगा, जर्मिनेट होगा, किसकी हेल्प से, कीमोट्रोपिज्म से। वो कहाँ तक जाएगा, वो ओवेरी में जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। कैसे हम लोग पोलिनेशन होता है उसको देख चुके हैं। पोलिनेशन के बाद का प्रोसेस, ठीक है, पोलिनेशन का बाद होगा ये सब चीज़। फिर फ्लावर कैन बी, अगर फ्लावर देखें, फ्लावर दो मतलब हो सकता है, दो ठो पॉसिबिलिटी है। पहला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड सेकेंड इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें खाली एंथर प्रेजेंट है, स्टिग्मा नहीं है। यूनिसेक्सुअल मतलब जैसे कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, इसमें खाली, इसमें इसे नहीं रहेंगे, इसमें खाली स्टिग्मा नहीं रहेंगे, खाली एंथर रहेंगे। इसमें पिस्टिल और कार्प, पिस्टिल नहीं रहेंगे, खाली क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, एंथर प्रेजेंट रहेंगे। इस टाइप ऑफ फ्लावर को बोलेंगे, खाली क्या प्रेजेंट है, इसमें एंथर है, और इसमें खाली क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें रहे खाली पिस्टिल या कार्पल बोल सकते हैं इसको। सो ऐसे फ्लावर, ठीक है ना, ऐसे फ्लावर जिसमें खाली स्टेमिन या कार्पल प्रेजेंट रहेंगे, एक ही फ्लावर, सेम एक ही फ्लावर में एक ही चीज़ प्रेजेंट रहेगा, एक ही मेलगेमेट। तो इसमें खाली एंथर प्रेजेंट है, स्टेमिन प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। इसमें एंथर और पिस्टिल अलग अलग डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट है। एंथर और पिस्टिल डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट है। और इस एग्जाम्पल कौन कौन सा दिया है इसमें, पपाया एंड वाटरमेलन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल को क्या बोल रहे थे हम लोग, मोनिसियस, ठीक। यूनिसेक्सुअल सॉरी डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डायोसियस। डायोसियस मतलब दो ठो अलग अलग में ग्रो कर रहे हैं। पहला में ग्रो हो रहा है खाली एंथर और सेकंड में हो रहा है खाली पिस्टिल, तो इस टाइप को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल को बोलते हैं मोनिसियस। मोनिसियस मतलब एंथर और स्टिग्मा, एंथर या पिस्टिल, एंथर या पिस्टिल एक ही प्लांट में ग्रो होंगे। हेबिस्कस में हम लोग ने अभी हेबिस्कस का प्लांट देखा था, उसमें क्या था, उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही फ्लावर में ग्रो हो रहा था। तो इस टाइप ऑफ को बोलते हैं बाइसेक्सुअल, इसको बोलेंगे मोनिसियस। इसका एग्जाम्पल है हेबिस्कस एंड मस्टर्ड। बताया था आपको अभी, हेबिस्कस और मस्टर्ड में होता है, जिसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर में एंथर और पिस्टिल दोनों ग्रो होगा, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि यूनिसेक्सुअल क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें खाली एक ही मतलब मेल गैमेट रहेगा या फीमेल रहेगा, खाली एंथर रहेगा या नहीं तो पिस्टिल रहेगा, स्टेमिन या पिस्टिल खाली रहेगा, ठीक। और बाइसेक्सुअल मतलब दोनों रहेगा, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। तो जब इसको ऊपर पार्ट बोलते हैं स्टिग्मा, ये है स्टेल, ये है ओवेरी, हम लोग इसको देख चुके हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन
द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सिंपल है, इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होगा, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन ऑकर इनसाइड द ओवेरी, ओवेरी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जब फ्यूज होगा मेल और फीमेल गैमेट तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट बनेगा। तो उसी को लिखा है जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। अब एक ओवरव्यू दिया है, देखिए ओवेरी में, ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है एक्स सेल, एक्स सेल में अंदर होता है सेंटर पर प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई। जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो सेंटर पर प्रेजेंट रहता है ओव्यूल के। जो प्रोडी लेवल उसका होता है एग के जो 2n, क्या रहता है 2n। एक कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के सेंटर पर प्रेजेंट होता है, दिख रहा है आपको मिडिल में, ये है पोलर न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये सेंटर पर प्रेजेंट होता है, इसका प्रोडी लेवल 2n रहता है। तो जब पोलन ग्रेन हैव 2 मेल गैमेट, हम लोग को पता है कि पोलन ग्रेन के पोलन ग्रेन के पास 2 ठो मेल गैमेट होते हैं। ये आपको दिख रहा है मेल गैमेट, ठीक, ये पोलन ग्रेन है, इसे रिलीज क्या है 2 मेल गैमेट। तो पहला मेल गैमेट, इफ मेल गैमेट फ्यूजेस टू एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगीमी। बोल रहा है कि अगर एक पहला मेल गैमेट किसी के साथ फ्यूज करेगा, ये फ्यूज करेगा एग के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट बनाएगा। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। मेल गैमेट किसी के साथ फ्यूज किया, जाइगोट, वो एग के साथ क्या फॉर्म करने के लिए, जाइगोट फॉर्म करने के इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। अब तो सेकंड मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट है, वो किससे फ्यूज करेगा, वो करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक। तो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके क्या बनाएगा, वो बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, एक फूड मटेरियल है जो फूड स्टोर करके रखते हैं इम्ब्रो के लिए, ठीक, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसको। तो देखिए वही लिखा है यहीं पर, इफ मेल गैमेट फ्यूजेस टू पोलर न्यूक्लियाई, अगर मेल गैमेट फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। जब सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो 2n था, और जो मेल गैमेट होगा वो भी क्या है, वो n है। तो फ्यूज कर क्या बनाएगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन करके एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा, इस फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो इस ट्रिपल फ्यूजन को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, आप इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सिंपल है, कुछ नहीं, बस इसमें क्या है, 2 ठो मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट किसे फ्यूज करेगा, एक के साथ, और एक मेल गैमेट किसे फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक। तो उसी दोनों मतलब एक पोलन ग्रेन से 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक ओव्यूल में, एक ओवेरी में क्या 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन एक के साथ हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है। इसी 2 फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आपके अनुसार में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि मतलब एक कोई सेल में, कोई फ्लावर के एग में सबसे पहले फ्यूज हो रहा है एक के साथ, फिर फ्यूज होता है उसके साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये दोनों प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फिर बाद में जब जाइगोट का क्या होगा, अब रिपीटेडली जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड होते होते क्या प्रोड्यूस करेगा, इम्ब्रो बनाएगा, ठीक। इम्ब्रो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। हम एंडोस्पर्म पढ़े हैं, वो क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। ओव्यूल फिर क्या बनाएगा, ओव्यूल बनाता है सीड, और ओवेरी बनाता है फ्रूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पूछ लेता है कि जाइगोट क्या बनाता है, जाइगोट डिवाइड होकर डिफरेंटली डिवाइड होता है उसमें, और फॉर्म करता है इम्ब्रियो। ओव्यूल बनाता है सीड, और ओवेरी बनाता है फ्रूट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इट इज़ द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, किसी भी पर्सन को हम लोग हेल्थी कैसे बोलते हैं, किस एस्पेक्ट पर बोलते हैं कि पर्सन हेल्थी है बोल, क्योंकि वो क्या रहना चाहिए, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कोई भी पर्सन अगर फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, और सोशल वेलबींग भी हो, तभी पर्सन को बोलेंगे हम लोग कि पर्सन हेल्थी है बोल। वरना हम लोग उसको नहीं बोल सकते कि पर्सन हेल्थी है बोल के, उसके बिहेवियर्स के कैरेक्टर्स हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग सब फिट हो तभी पर्सन को बोलेंगे कि ये पूरा हेल्दी पर्सन है। तो ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इसको बोलते हैं STD,
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को बोलते हैं एसटीडी। एक इसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, उसीलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। टू टाइप्स ऑफ डिसीज होते हैं, पहला है बैक्टीरियल डिसीज एंड सेकेंड है वायरल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज मतलब जो बैक्टीरिया से कॉज करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियल डिसीज, और जो वायरस से कॉज करेगा उसको बोलते हैं वायरल डिसीज। तो बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सा है? गोनेरिया एंड सिफिल्स, ठीक। एक कौन सा है बैक्टीरियल डिसीज? गोनेरिया एंड सिफिल्स। और वायरल डिसीज कौन सा है? वार्ड्स एंड HIV एड्स। वायरल कौन सा है? वार्ड्स एंड HIV एड्स। इस किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ये डेंजर है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कंट्रासेप्शन। सो कंट्रासेप्शन क्या है? सबसे पहले समझिए कंट्रासेप्शन। इट इज द एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी बाई कैन बी डन बाई द प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। एक इसका एविडेंस है, प्रेगनेंसी का एविडेंस है, हम लोग कैसे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग प्रेगनेंसी होने से रोक सकते हैं। बहुत लोग मतलब प्रेगनेंसी बहुत लोग मैरिज हो जाते हैं, फिर मतलब ही उन लोग का बच्चा लेने का मन नहीं करता तो अवॉइड करता हूँ, इसीलिए तो कौन कौन सा मेथड है जिससे वो अवॉइड कर सकते हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कौन कौन सा मेथड जिससे फर्टिलाइजेशन हम लोग रोक सकते हैं, ठीक, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। सब देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या आएगा? फिजिकल बैरियर। सबसे पहले मेथड है फिजिकल बैरियर, यूज ऑफ कॉन्डोम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्रागम। हम लोग फिजिकल मेथड में क्या क्या यूज़ करेंगे? कॉन्डोम करेंगे, वो सर्वाइकल कैप्स करेंगे और डायफ्रागम करेंगे। तीनों चीज़ को यूज़ करेंगे हम लोग फिजिकल मेथड में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या। हमने फिजिकल मेथड में देखा था, फिजिकल मेथड में क्या क्या था? कॉन्डोम था, सर्वाइकल कैप, डायफ्रागम। कॉन्डोम था उसको मेल के पेनिस में इनेक्ट करते थे, और जो सर्वाइकल कैप और डायफ्रागम है उसको फीमेल में यूज़ करते थे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वो केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, यूज ऑफ ओरल पिल्स। जो केमिकल मेथड उसमें क्या यूज़ करेंगे? ओरल पिल्स का यूज़ करेंगे, जैसे टैबलेट। टैबलेट को बोलते हैं पिल्स। वो क्या करता है? जो टैबलेट है पिल्स वो किससे बनता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन पर एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से बनता है पिल्स, जो क्या करते हैं देखते हैं। दिस चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी का हार्मोनल चेंजेस फीमेल में उसको करते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं, ठीक है। दिस चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस, जो बैलेंस ऑफ द बॉडी, सो दैट एग आर नॉट रिलीज। जो हार्मोनल चेंजेस से हम लोग, ठीक है, जो हार्मोनल चेंजेस से बॉडी का उसको बैलेंस नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है? एग प्रोड्यूस नहीं होता है। जो हार्मोन है उसको चेंज कर देते हैं बॉडी का, ठीक है। उससे क्या होता है? एग रिलीज नहीं होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है। ओवरी से एग प्रोड्यूस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। इसमें में हैव साइड इफेक्ट। इसका मतलब कंटिन्यूस पिल्स को कंटिन्यूस कंज्यूम करने से क्या होता है? साइड इफेक्ट होगा, ये तो नॉर्मल है। अगर आप कंटिन्यूस किसी भी मतलब पिल्स को कोई मतलब फीमेल लेती होगी, ठीक है, कंटिन्यूस, तो उससे क्या होगा? साइड इफेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD। ये क्या है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें क्या होता है? कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। एक कॉपर टी या लूप एक होता है जिससे यूट्रस में करते हैं, जिससे क्या होता है? प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। कॉपर टी ऐसे स्ट्रक्चर का होता है, ऐसी शेप का, टी शेप का। इसी को मतलब यूट्रस में इनट करता है, जिससे प्रेगनेंसी होता है। जब मतलब स्पर्म इनट भी होता है तो भी इसके अंदर नहीं जाता, ये रोक देता है यहीं पर, ठीक है, कॉपर टी। तो ये इसको इनट करता है यूट्रस में फीमेल के। नेक्स्ट मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में सबसे पहले देखते हैं मेल्स में। इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर। जो वास्ट डिफरेंस है मेल में, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे थे कि वास्ट डिफरेंस से स्पर्म पास होता है। जो वास्ट डिफरेंस है उसको क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। कैसे? ये वास्ट डिफरेंस है, ये वास्ट डिफरेंस का पाइप है, ठीक है, ट्यूब है। इसको क्या करते हैं? इसको बीच से मतलब इसको काट देते हैं। काटने के बाद इधर को ब्लॉक कर देते हैं, इसको बांध देते हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा? अब स्पर्म रिलीज नहीं होगा, स्पर्म प्रोड्यूस होगा लेकिन रिलीज नहीं होगा। तो इसी का मतलब इसको ब्लॉक कर देते हैं, वसेक्टोमी इसको बोलते हैं। वसेक्टोमी, वसेक्टोमी किसको बोलते हैं? जिस वास्ट डिफरेंस को कट करके ब्लॉक कर देते हैं। बस आपको बोल देगा कि वसेक्टोमी क्या है, तो बोलना कि आप बोल सकते हो कि इट इज मतलब ब्लॉकेज ऑफ वास्ट डिफरेंस, ब्लॉक ऑफ वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं इसमें। अब देखते हैं फीमेल्स में, द फिलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल ट्यूबेक्टोमी। मेल में वास्ट डिफरेंस को कट कर देते थे, लेकिन जो फीमेल है उसमें क्या करते हैं? उसमें ट्यूबेक्ट मतलब उसमें क्या था?
उसमें ट्यूब है, फिलिपिन ट्यूब है, तो उसको फिलिपिन ट्यूब को कट करके ब्लॉक कर देते हैं। उसमें भी सेम कट करके ऐसे ही उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। फिलिपिन ट्यूब है कुछ भी, उसको भी कट करके ब्लॉक कर बांध देते हैं। फिर उससे क्या होगा, जो एग है वो बाहर रिलीज नहीं होगा। तो ये था फिलिपिन ट्यूब, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। जो मेल में होता है, मेल में करता है वाट डिफरेंस को कट करके, उसको बोलते हैं वोस्टेक्टोमी। और जो फीमेल में करते हैं वो फिलिपिन ट्यूब को कट करके उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी से कन्फ्यूज मत होना। वास मतलब वास डिफेंस और ट्यूब मतलब फिलिपिन ट्यूब, ऐसे आप याद रखना, ठीक। वास मतलब वास डिफेंस और ट्यूब मतलब फिलिपिन ट्यूब। तो वास डिफेंस को वासेक्टोमी और फिलिपिन ट्यूब को ट्यूबेक्टोमी। अब आते हैं नेक्स्ट, फीमेल फ्यूटिसाइड। जो फीमेल फ्यूटिसाइड है, ये क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फीमेल चाइल्ड इनसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड फीमेल फ्यूटिसाइड। ऐसा प्रैक्टिस जिसमें पहले मतलब क्या होता था, इस पहले मतलब जब सेक्स डिटर्मिनेशन से मतलब पता चल जाता है कि कोई बेबी है कि बॉय है, ठीक है। पहले मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन करके पता चल जाता था कि बेबी है कि बॉय। अगर बेबी हुई तो बहुत लोग पहले क्या कर देते थे कि मार देते थे, मतलब किल कर देते थे यूट्रस में ही, इम्ब्रियोनल स्टेज में ही, मतलब फिटस स्टेज में ही बेबी को किल कर देते थे। अब तो वो सब चीज़ बैंड हो गया, अब तो वैसे मतलब कुछ इलीगल है, ठीक है ना। वो इलीगल हो गया ना, अब उसको मतलब कोई कुछ नहीं करता, आपको पता नहीं चलता। आप लेकिन पहले मतलब ऐसे करते थे, पहले वो मतलब पता चल मतलब चेक करते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन करके पता चल जाता था कि बेबी चाइल्ड है, फिर उसको किल कर देते थे। उसी प्रैक्टिस को बोलते हैं फीमेल फ्यूटिसाइड। फीमेल फ्यूटिसाइड मतलब फीमेल को किल करना। ये पहले होता था, ठीक है ना, अब कुछ नहीं होता। फीमेल फ्यूटिसाइड पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। अब ये सब कुछ बैन हो गया है, अब कुछ नहीं होता। अब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, कुछ मतलब चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज, सबको अब जस्ट मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई मतलब भेदभाव कुछ नहीं रह गया अब, ठीक। ये सब पहले था, अब पूरा एडवांस हो गया ना, अब कुछ नहीं वैसी। तो उसे बोलते हैं फीमेल फ्यूटिसाइड। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कंप्लीट हो गया। हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखा फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, इंटरयूट्राइन डिवाइस और सर्जिकल मेथड। ये चारों मेथड को देखा है, चारों इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जांपल भी देखो कौन कौन सा। कॉपर टी, इसका आपको कर सकते हो, सिंपल सिंपल था कॉपर टी। केमिकल में ओरल पिल्स यूज़ करते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल है। तो इस चैप्टर में तो मतलब इस लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब रिप्रोडक्टिव हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स वेव। तो आज पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं बडिंग से। बडिंग, अ बड डेवलप्स एज आउटग्रोथ ऑन पेरेंट बॉडी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट द स्पेसिफिक साइट। बडिंग में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक आउटग्रोथ डेवलप होता है किसी भी प्लांट बॉडी मेन पेरेंट बॉडी में। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए है बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा में एक वो प्लांट बॉडी है, इसमें क्या होता है आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है, उसको बोलते हैं बड। ये बडिंग में क्या होता है, आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है एक प्लांट बॉडी में, उसको क्या बोल रहे हैं, बड बोल रहे हैं। तो बड बाद में ग्रोथ होके वो मैच्योर होके सेपरेट हो जाता है और न्यू हाइड्रा में डेवलप कर लेता है। तो उसे बोलते हैं बडिंग, कि आउटग्रोथ डेवलप होता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी से, उसको बोलते हैं बडिंग। और उसमें क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। इसमें जो जहाँ पर बडिंग आउटग्रोथ होगा उसमें क्या होगा, स्पेसिफिक मतलब सेल रिपीटली सेल डिवीजन होगा, कहाँ पर, स्पेसिफिक साइट पे। जहाँ पर भी बडिंग होगा, बड फॉर्म होंगे, वहाँ पर रिपीटेडली सेल डिवीजन होगा स्पेसिफिक साइट में, वहाँ से और आउटग्रोथ डेवलप होगा बर्ड के फॉर्म में। फिर बर्ड बाद में पेरेंट्स से डिटैच होके मैच्योर होके न्यू वो हाइड्रा में डेवलप कर लेंगे। तो इसे बोलते हैं बडिंग इन हाइड्रा। सेम वैसी ईस्ट में भी, ईस्ट में भी क्या होता है, सेम वैसी ऐसी होता है, वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, बाद में मैच्योर होकर वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से। Thus, these birds detach from the parent body when they mature. अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं जब ये मैच्योर होता है न्यू हाइड्रा। तो वही था बडिंग इन हाइड्रा। जो आपको दिख रहा है क्या है, टेंट्रिकल से, ठीक। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेन होता है ये प्लांट में होता है। तो क्या है, अ मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टीम रूट लिप्स। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो वेजिटेटिव प्लांट में होता है, जैसे कि स्टीम रूट लिप्स। ये रूट स्टीम लिप्स में होता है रिप्रोडक्शन इसका। और इसका मेन इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, VP का मतलब है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और सेकंड है आर्टिफिशियल
वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब जो नेचुरली होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं करें, नेचुरली ऑकर होगा, उसको बोलते हैं नेचुरल। और आर्टिफिशियल मतलब जिसमें मैन मेड, जो हम लोग भी कुछ भी ग्रो करके करेंगे तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। जो भी आर्टिफिशियली ग्रो करेंगे वो कहलाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन 3 टाइप्स के होते हैं मेन। पहला होता है बाय रूट्स, बाय स्टीम एंड बाय लीव्स। सबसे पहले देखते हैं बाय रूट्स से कैसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो बाय रूट्स, इसका एग्जांपल है एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। किसका एग्जांपल है? स्वीट पोटैटो का एग्जांपल है, जो किससे डेवलप होता है? एडवेंटिशियस रूट। ये एडवेंटिशियस रूट क्या है? ऐसा रूट जो ज़्यादा बड़ा रूट नहीं होता, जो हायर ट्री में पाया जाता है, जो हायर ट्री में पाया जाता है उसको बोलते हैं टैप रूट, और जो प्लांट में पाया जाता है उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ऐसा रूट जो छोटा छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जो मैंगो ट्री, पीपल थे, इसमें रूट लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टैप रूट। लेकिन जो प्लांट पोटैटो में पाया जाता है, स्वीट पोटैटो में, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो ऐसे रूट डेवलप होते हैं इसमें, स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस। यहाँ से क्या होता है? बाय रूट से स्वीट पोटैटो डेवलप होते हैं ऐसे ही। तो ये रूट है, और रूट से क्या डेवलप हो रहा है? स्वीट पोटैटो। तो इसी के बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। रूट से कैसे स्वीट पोटैटो डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय स्टीम। बाय स्टीम से कैसे हो रहा है? पोटैटो ट्यूबर निकलता है पोटैटो में। तो आप कंफ्यूज मत होना कि बाय स्वीट पोटैटो क्या है और पोटैटो क्या है। जो स्वीट पोटैटो है वो किससे डेवलप हो रहा है? बाय रूट से डेवलप हो रहा था। लेकिन जो पोटैटो, खाली पोटैटो हो जो आप खाते हो, मतलब वो किससे डेवलप हो रहा है? बाय स्टीम से। तो स्टीम, स्टीम कैसे डेवलप हो रहा है? स्टीम होता है, आप लोग सुने होंगे, जान रहे होंगे, सूली बोलते हैं। पोटैटो में सूली निकलता है, उसको बोलते हैं ट्यूबर। तो पोटैटो में वो निकलता है ऐसी, मतलब पोटैटो कोई सा भी आपने देखे छो आपको, तो ऐसी और ग्रोथ हल्का हल्का से निकलता है। ये क्या है? लिप्स है, स्टीम है। तो ये स्टीम है, तो स्टीम क्या करेगा? स्टीम से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? न्यू पोटैटो डेवलप हो रहा है। तो इसको, इस मेथड को बोलते हैं बाय स्टीम से कैसे पोटैटो डेवलप हो, ट्यूबर फॉर्म हो रहा है, फिर ट्यूबर से न्यू प्लांट ग्रो होकर फिर से पोटैटो डेवलप होगा। तो अब थर्ड मेथड है बाय लीव्स। लीव्स ऑफ बायरोफाइलम बियस एडवेंटिशियस बर्ड। जो लीव्स होते हैं बायरोफाइलम के, आपको लीव्स देख रहे हो, क्या क्या है? बायरोफाइलम का लीव्स है, इसी से क्या डेवलप हो रहे हैं? एडवेंटिशियस बर्ड। ये लिप्स है, ये लिप्स ऐसा इस कैपेबिलिटी रखता है कि आउट एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप हो रहा है लिप्स से। जो आपको स्मॉल स्मॉल से बर्ड दिख रहा है, वो लिप्स आपको क्या है? प्लांट, छोटे छोटे छोटा प्लांट बर्ड लाइक का दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर क्या है? वो बोलते हैं बायरोफाइलम एडवेंटिशियस बर्ड। ये क्या है? एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड किससे डेवलप हो रहा है? लिप्स से। एक लिप्स न्यू प्लांट डेवलप कर रहा है। वो प्लांट का नाम इंपॉर्टेंट है, लिप्स का नाम है बायरोफाइलम। बायरोफाइलम लिप्स से न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। इस लिप्स में एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं, फिर बर्ड मैच्योर होकर डिटैच हो जाएंगे लिप्स से। तो देखिए कैसे डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं आप, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे पहले देखेंगे ग्रिफ्टिंग। तो ग्रिफ्टिंग में जैसे कि एग्जांपल है मैंगो का। ग्रिफ्टिंग में किसका एग्जांपल है? मैंगो का। तो ग्रिफ्टिंग में क्या होता है? कोई भी एक मैंगो का ट्री है जो मोर, मतलब लॉन्ग, ज़्यादा ग्रो करता है, लेकिन मतलब लॉन्ग उसको ग्रो होने में टाइम लगता है। ऐसे मैंगो का ट्री है जो उसको ग्रो होने में टाइम लगता है, लेट ग्रो होता है, लेकिन ग्रो होगा तब मोर फ्रूट देता है, ठीक। ऐसा मैंगो का ट्री है जो लेट ग्रो होता है, लेकिन जब ग्रो होता है तो मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस करता है। और एक ऐसा मैंगो का ट्री है जो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है? वो कम मैंगो मतलब फ्रूट कम प्रोड्यूस करता है। एक मैंगो का ट्री है जो ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन लेट ग्रो हो रहा है, और एक मैंगो का ट्री है जो जल्दी ग्रो हो रहा है लेकिन कम प्रोड्यूस कर रहा है फ्रूट। तो ऐसे में क्या करेंगे? हम करेंगे यूज़ टेक्निक का ग्रिफ्टिंग का। ग्रिफ्टिंग में क्या करेंगे? हम जो ज़्यादा जो ज़्यादा ग्रो हो रहा था, लेट ग्रो हो रहा था और ज़्यादा फ्रूट दे रहा था, उसको मिक्स करेंगे किसके साथ? जो कम ग्रो हो रहा था, जल्दी ग्रो हो रहा था और कम फ्रूट दे रहा था। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, ग्रिफ्टिंग करेंगे प्रोसेस से, तो क्या होगा? एक न्यू प्लांट डेवलप होगा, जो न्यू ट्री डेवलप होगा। उसमें क्या फीचर्स रहेगा? दोनों का फीचर्स रहेगा कि प्लांट कम ग्रो करेगा और ज़्यादा फ्रूट देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रिफ्टिंग। कोई सा भी प्लांट ले लो आपको और अच्छा समझ आएगा। आप कोई सा भी प्लांट लो, मतलब ट्री लो, ये कोई सा भी ट्री है, मैंगो का ट्री आप समझ लो, मैंगो का ट्री है ये।
ये मैंगो का ट्री है, ये इसका रूट है और ये स्टीम पार्ट है उसका। स्टीम पार्ट है तो हम लोग कैसे क्या ग्रिफ्टिंग में क्या क्या करेंगे। ये जो स्टीम पार्ट है जो आपको दिख रहा है, इस जो स्टीम पार्ट है उसको क्या करेंगे, हल्का से छील देंगे। ठीक, छील लेंगे बीच से। और जो हम लोग का जो एक और ट्री प्लांट था जो ज़्यादा जो कम मतलब जल्दी ग्रो हो रहा था और कम फ्रूट प्रोड्यूस करता है, उसको इसमें कर देंगे, इसमें इसमें गिफ्ट कर देंगे। तो इसको हाथ पतला से छीलेंगे और उसको छीलेंगे स्टीम को, और दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप होगा। तो ऐसे इसको मतलब दोनों को छील लेंगे, फिर उसको डिटैच कर देंगे, मतलब को बांध किसी रस्से से कहीं से किसी से चीज़ से बांध देंगे। तो वहाँ से मतलब एक न्यू प्लांट ग्रो होगा जो ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करेगा जल्दी ग्रो होके। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रिफ्टिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रिफ्टिंग। एक इसमें एग्जांपल इसका बताया आपको मैं मैंगो का। नेक्स्ट है भाई कटिंग। कटिंग आप सब लोग जान रहे होंगे, रोज ने आप कभी न कभी देखा होगा या लगाया होगा। रोज को क्या करते हैं, स्टीम को कट कर देते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं, वो नया प्लांट नया हो जाता है, नया रोज प्लांट डेवलप हो जाता है रूट स्टीम से। सिंपल है, इसको कट करके सिंपली ग्रो कर देते हैं रोज का। थर्ड है लेयरिंग। लेयरिंग का एग्जांपल जो है जैस्मीन। तो जैस्मीन में क्या होता है, लेयरिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो लेयर से ग्रो करता है न्यू प्लांट को। ये जैस्मीन का कोई प्लांट है, जैस्मीन का कोई सा प्लांट है, तो इसका लेयर जो उसका स्टीम का फिर नीचे वो लेयर रहेगा, प्लांट को फिर से जो मतलब कोई भी सॉइल है तो सॉइल में जाके फिर से ग्रो होगा, फिर से ग्रो होगा, न्यू प्लांट डेवलप होगा, फिर से जाएगा सॉइल में, फिर से लेयरिंग, न्यू प्लांट डेवलप होगा। तो कैसे हो रहा है ये, एक प्लांट कोई भी एक जैस्मिन का फ्लावर था या प्लांट था जो ग्रो हो रहा था, लेकिन उसका स्टीम जो पार्ट है वो सॉइल में जा रहा है, सॉइल में जाके फिर से ये ग्रो कर रहा है, न्यू रूट्स फॉर्म कर रहा है, फिर से प्लांट ग्रो हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग, जो लेयर लेयर में ग्रो हो रहा है। एक लेयर फिर से नीचे जा रहा है, फिर से हो रहा है, फिर से ग्रो होके मेच्योर होकर फिर से उसका कोई स्टीम का पार्ट सॉइल में डिटैच हो रहा है, फिर न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग। लेयर फॉर्म में ग्रो हो रहा है प्लांट। किसमें दिखाई एग्जाम्पल इसका है जैस्मिन में। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है कि वो आपके एनसीईआरटी में एक येलो कलर बॉक्स में गिवन है, आपको मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ। टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी प्लांट का टिश्यू को लेते हैं, नहीं तो ग्रोथ मतलब ट्रिप ऑफ सेल, कोई भी प्लांट का टिश्यू को लेंगे, नहीं तो ग्रोथ ऑफ टिप ऑफ सेल को लेंगे प्लांट का या टिश्यू को, उसको क्या करेंगे, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखेंगे। आर्टिफिशियल मीडियम में करेंगे तो क्या होगा, उसका प्लांट ग्रोथ होगा, मतलब उसमें सेल डिवीजन होगा, प्रॉपर सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन होकर उसमें ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म होंगे, उसको बोलते हैं सेलस। ठीक, ग्रुप ऑफ सेल बन जाएंगे, उसको बोलते हैं सेलस। फिर उसके बाद सेलस को एक आर्टिफिशियल मतलब एक मीडियम में रखेंगे, ग्रोथ हार्मोन भी देंगे उसको प्रॉपर। ग्रोथ हार्मोन देंगे तो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद उसमें सेल डिफ्रेंसिएशन होगा। सेल डिफ्रेंसिएशन होने के बाद जब हम लोग के पास वो प्लांटलेट्स रहेगा, ठीक है, जो हम लोग न्यू फॉर्म के हैं, तो उसको हम लोग सॉइल में करेंगे तो न्यू प्लांट डेवलप होगा। तो उसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। कि कोई भी प्लांट को लेते हैं, फिर उसको टिश्यू को लेते हैं, उसको आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, हार्मोन देते हैं, सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, और फिर न्यू प्लांट में सॉइल में करते हैं, फिर न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये मेनली का इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑर्नामेंटल प्लांट। कौन सा प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट किसको बोलते हैं, ऐसा प्लांट जो सजावट में यूज़ होता है, इसको बोलते हैं सजावटी प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब सजावटी प्लांट जो सजावट में यूज़ होता है, सजाते हैं, उसी प्लांट को बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। और सेकंड एग्जांपल है ऑर्चिड। ऑर्चिड भी बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन ये टिश्यू कल्चर मतलब टिश्यू कल्चर करने का इंपॉर्टेंस है, ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें डिसीज़ फ्री होता है, डिसीज़ फ्री प्लांट प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। जो हम टिश्यू कल्चर करते हैं उसमें कहते हैं डिसीज़ फ्री प्लांट बनते हैं, उसी हम लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर। तो हम लोग इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पहला है प्लांट कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। जो प्लांट होते हैं वो फ्लावर एंड फ्रूट पहले डेवलप कर लेते हैं, किसके प्रोड्यूस होने के पहले, सीड के प्रोड्यूस होने से पहले फ्लावर एंड फ्रूट बना लेते हैं प्लांट। किसका बेनिफिट है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बेनिफिट है पहला। सेकेंड है ग्रोइंग प्लांट लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन
डैट लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। ये जो ऑरेंज, बनाना, रोज, जैस्मिन है, ये अपने सीड प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं। इसके किसके हेल्प से? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हेल्प से अपना सीड के मतलब सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं। थर्ड है जेनेटिकल सिमिलैरिटी इज मेंटेन्ड इन द प्लांट। इसमें जो जेनेटिकल सिमिलैरिटी है वो मेंटेन रहता है। हम लोग ने पढ़ चुके हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कटिंग, ग्रिफ्टिंग, लेयरिंग, इसमें जो प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट बन रहे थे वो एग्जैक्ट कॉपी थे। जैसे कि रोज़ को हम लोग स्टीम रोज़ के स्टीम को काट कर लगाएंगे तो रोसी तो उगेगा ना, थोड़ी बनाना उगेगा या मैंगो उगेगा। मैंगो को जैसे कि मैंगो का काट के लाएंगे, मैंगो को उगाएंगे, प्लांट को डेवलप करेंगे तो मैंगो ही तो बनेगा, मैंगो ही ट्री होगा, थोड़ी ऑरेंज वहाँ पर लग जाएगा। तो ऐसे ही तो इसमें क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्रॉपर जेनेटिकल सिमिलरिटी मेंटेन हो रहा है। ठीक, तो ये इसका बेनिफिट है, बेस्ट है, वो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि इसमें जेनेटिकल सिमिलरिटी मेंटेन्ड है। फोर्थ है चीपर एंड इजियर मेथड ऑफ ग्रोइंग। एक क्या है, सस्ता, सबसे सस्ता मेथड है और आसान मेथड है किसी भी प्लांट को ग्रो करने का। किसके हेल्प से? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से। फिफ्थ है हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट। ये क्या कर रहा है, हम लोग को सीडलेस फ्रूट ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। सीडलेस फ्रूट कौन सा है? बनाना। ये भी है ऑरेंज, जैस्मीन, ऑरेंज, जैस्मीन, रोज, ये सब क्या है, सीडलेस फ्रूट हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। नाम से पता चल जा रहा है कि इसमें द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स फ्रॉम स्पोरेंजिया इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। इसमें स्पोर का फॉर्म होगा, तो कैसे होगा देखते हैं। स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पोरेंजिया। जो स्पोरेंजिया आपको डायग्राम दिख रहा है, राइजोपस ऑफ इस राइजोपस का है, इसमें क्या हो रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो स्पोरेंजिया है, जो आपको सर्कल टाइप दिख रहा है, क्या है स्पोरेंजिया, इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, इसमें बन रहे हैं स्पोर्स, इसमें बन रहे हैं स्पोर्स। और नीचे में आपको दिख रहा हो क्या है, राइजोइड है, ये है राइजोइड है। तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, राइजोपस में फॉर्म हो रहा है, स्पोर्स फॉर्म हो रहा है, कहाँ से, स्पोरेंजिया से। वो क्या है, वो स्मॉल है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के हैं। स्मॉल, आपको स्पोर्स बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, स्मॉल है और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के हैं। किससे कवर्ड है, विच आर कवर्ड बाय द थिक वाल। वो थिक वाल से कवर्ड है, जो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, स्पोर्ट्स को। देम दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सुटेबल कंडीशन। जब तक वो सुटेबल कंडीशन जर्मिनेट नहीं होंगे तब तक वो थिक वाल उनको प्रोटेक्ट करेगा। किसको करेगा, स्पोर्ट्स को। तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, थिक वाल उसको प्रोटेक्ट करता है जब तक सुटेबल इन्वायरमेंट में वो जर्मिनेट नहीं होंगे, प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो मेन स्पोर्ट्स को था, स्पोरेंजिया से स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और क्या होगा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, हम लोग पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जर्मिनेट करेगा और न्यू राइजोपस इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। कौन, स्पोर फॉर्मेशन में। तो हम लोग देख चुके हैं। तो मेन स्पोर फॉर्मेशन डेली लाइफ यूज में कौन सा होता है, ब्रेड में। ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं फंगस। ब्रेड में फंगस लग जाता है, फंगस क्या है, उसमें राइजोपस ग्रो होता है। राइजोपस ग्रो होता है, उसे मतलब जब उसको हॉट प्लेस में रहता है, जब बहुत दिन तक खराब हो जाता है तो क्या उसमें ग्रो होता है, राइजोपस ग्रो होते हैं ब्रेड में। तो हम लोग देख चुके हैं स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तीनों हम लोग कंप्लीट हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।